अपोलो के एक डॉक्टर का कहना है कि वेरिकोस वेन एक आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी है जो कि भारत में लगभग 30% लोगों में ये बीमारी प्रचलित है। जनरली ये बीमारी ज़्यादातर आपको महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। न्यूजीलैंड में एक 70 साल की महिला वेरिकोस वेन के ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने अपना दोनों पैरों को खो दिया है ड्यूरिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। वेरिकोस वेन एक सीरियस कंडीशन हो सकती है अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो। वेरिकोस वेन हमारे ब्लड को क्लॉट कर सकती है और हमें वेस्कुलर डिजीज भी कॉज कर सकती है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि वेरिकोस वेन क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और इसे हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरिकोस वेन जनरली आपको लेग्स एंड फीट में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। हमारे बॉडी में आपको जो है वो दो तरह का ब्लड वेसल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक को बोलते हैं क्या आर्टरी और एक को बोलते हैं हम वेन। आर्टरी जो होता है हमारे हार्ट से अवे फ्रॉम द जो है वो ब्लड को लेकर के जाता है, मतलब पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटल ब्लड को जो है वो लेकर के जाएगा। ये हमारे ग्रेविटी के अनुसार ये वर्क करता है, मतलब कि इसको जो है कोई भी एंटी ग्रेविटी फोर्स इसमें नहीं लगती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये हार्ट है हम लोग का, हार्ट से जो है पैर में ब्लड सप्लाई करना है तो कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा इसके अगेंस्ट, तो ये आराम से जो है वो क्रॉस कर इधर सप्लाई कर सकता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन होता है वो टुवार्ड्स द जो है वो ब्लड लेकर के जाता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो पैर का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट, उसको जो है हार्ट की तरफ लेकर के जाना है तो यहाँ पे जो है एंटी ग्रेविटी जो है वो फोर्स लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके अगेंस्ट लगेगा। तो इसमें जो है क्या होता है कि ब्लड सप्लाई करने में थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम होती है इस ब्लड वेसल को। तो इसीलिए जो वेन होते हैं उसमें आपको वॉल्स देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह का जो बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं वेन में। ठीक है, जो वेन हार्ट से बहुत दूर हैं उनमें जो है आपको वॉल्व्स देखने के लिए मिलेगा। जैसे हाथ में जो बहुत दूर पर जो वेन है या फिर जो लेग में जो वेन प्रेजेंट है उसमें आपको वॉल्व्स देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे यहाँ से ब्लड ऊपर गया उसके बाद ये क्या होता है, ये खुल जाता है। ठीक है, ये खुलने के बाद क्या होता है, जैसे ही ऊपर ब्लड जाता है उसके बाद ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज क्यों होता है? क्योंकि ये जो ब्लड यहाँ गया है वो वापस से रिटर्न नहीं आए, इसी वजह से क्लोज होता है। इसी तरह से फिर इसमें जाता है, फिर ये ओपन होगा, फिर क्या होगा, क्लोज होगा, तो यहाँ का ब्लड यहाँ जाता है। तो इस तरह से जो है वो वेन में ब्लड जो है वो ऊपर की ओर फ्लो करता है। और एक और मैं बात बता दूं कि जो भी वेन में जो ब्लड ऊपर की ओर जो मूवमेंट करता है वो इसमें कोई सर्कुलेशन मैकेनिज्म नहीं होता। जैसे आर्टरी में यहाँ पे जब हार्ट पंप करता है तो ये पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड स्प्रेड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वेन में तो कोई इसको पंप करने वाला है नहीं, इसको हार्ट के तरफ ब्लड लेकर के जाना है। तो ये जाती कैसे है? तो जो भी वेन के अगल बगल में मसल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ब्लड जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट तक जो है वो पूरी तरह से ब्लड पहुंचता है। अब अगर आपके ब्लड वेसल में ये वॉल्व जो है वो अगर अच्छे से काम करना बंद कर दे, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा कि ये ब्लड ऊपर सप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड जो ये वॉल्व होते हैं ये क्या होते हैं, इलास्टिक टिश्यू से मिल करके बना हुआ रहता है। अगर इसमें क्या है, इलास्टिसिटी अगर कम हो जाए तो ये वॉल्व जो है वो पूरी तरीके से ओपन और क्लोज नहीं होगा। तो ये ब्लड अगर यहाँ ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद क्लोज नहीं अगर हुआ तो ये ब्लड वापस बैक फ्लो आ सकता है, और बैक फ्लो आने की वजह से इस तरह का आपको वेन देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि एक ही जगह पे आपको जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है और ये डायलेट होने लगता है। हम लोग का जो है ब्लड वेसल है क्या होगा, धीरे धीरे डायलेट होना चालू कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वॉल्व बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है, रिजिड हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्लोज बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, पूरे तरीके से क्या हो रहा है, क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे भी ब्लड आपको एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर ये जो है एक्यूमुलेशन यहाँ पे ब्लड का बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर क्या होगा कि ये ब्लड जो है वो रैप्चर कर जाएगा और हमें जो है हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। उस कंडीशन में आदमी को जो है वो इंस्टेंट डेथ हो सकती है अगर ये रैप्चर हो गया तब। और जो ये जो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो सुपरफिशियल वेन में देखने के लिए मिलता है। सुपरफिशियल वेन क्या होता है, दो तरह का आपको वेन देखने को मिलेगा, एक डीप वेन, एक सुपरफिशियल वेन। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हम लोग का लेग है, ठीक है, ये लेग मान लो, ठीक है, तो ये लेग के स्किन के आसपास एक ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेंगे
और एक जो है वो डीप में जो है वो ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जो स्किन के बगल में जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है उसमें क्या होता है कि मसल्स चारों तरफ उसके बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही कम मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस ब्लड वेसल में आपको पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है मसल्स का, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ऊपर फ्लो नहीं होता है। डीप वाले वेन जो है उसमें उसके आसपास तो मसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन जब भी मसल्स का होगा तो ये ब्लड जो है आराम से ऊपर फ्लो करेगा। लेकिन जो स्किन के जस्ट बिलो स्किन के जो वेन प्रेजेंट हैं उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कम होते हैं आसपास के मसल में, जिसकी वजह से जो है ब्लड का फ्लो ऊपर में कम होता है। और इसके लिए यहाँ पे एक आपको जो है वो मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगा कि जो भी ये सुपरफिशियल वेन है, ठीक है, और ये डीप वेन है, तो इसके बीच में एक जो है वो कनेक्टिंग वेन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि अगर ये फ्लो नहीं कर पा रहा है ऊपर में तो यहाँ से ब्लड जो है वो इसमें आता है और यहाँ पे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ब्लड जो है वो इसके थ्रू ऊपर चला जाता है। इसीलिए ज़्यादातर अगर ये प्रॉब्लम कनेक्टिंग वेन में जो प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गया तो यहाँ पर भी ये फ्लो इधर नहीं आ पाएगा ब्लड का, तो यहाँ पे भी ब्लड आपको ज़्यादा एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा। तो सुपरफिशियल वेन में क्या होगा, डायलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वेन में, ठीक है। और इसीलिए आपको जितने भी सारे वेरिकोस वेन आप देखते हैं वो आपको पैर में आराम से नजर आएगा। अगर डीप वेन में अगर होता है बीच में, अगर जो पैर के जो बीच वाले जो वेन है अगर उसमें ये चीज़ें डायलेशन होती है तो वो भी बहुत सीरियस कंडीशन है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में आपको जो है वो डीप वेन में आपको डायलेशन देखने के लिए मिलेगा। जनरली जो होते हैं वो डायलेशन आपको सुपरफिशियल वेन में ही देखने के लिए मिलता है। अब इसके क्या क्या काउज हो सकते हैं डायलेशन के पीछे, तो काउज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला काउज क्या है कि लेस फ्लेक्सिबल ऑफ द वॉल्व, मतलब कि अगर वॉल्व जो प्रेजेंट है ये बीच में जो वॉल्व है इसकी अगर इलास्टिसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब कि ये पूरी तरीके से कम ओपन और क्लोज नहीं होगा, तब भी आपको ब्लड का यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये वुमेन में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि व्यूमेन के बॉडी में हार्मोन जो है वो बहुत ही चेंज होते रहते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारे वेन को जो है क्या रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने का मतलब कि ये डायलेट होता है, डायलेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड का जमाव आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ये हार्मोन की वजह से। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो भी लोग बर्थ कंट्रोल पिल खा रहे हैं या फिर हार्मोनल थेरेपी वगैरह ले रहे हैं तो उनमें भी क्या होता है कि ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। वेरिकोस वेन, वहाँ पर भी डायलेशन आपको ज़्यादा वेन का देखने के लिए मिलता है, ये भी हार्मोनल के चेंजेस की वजह से ये चीज़ें फीमेल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई पर्सन क्या है बहुत ही ज़्यादा ओबीज है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर अपर जो बॉडी पार्ट है अगर वो बहुत ज़्यादा फैट है, ओबीज है, मोटा हो गया, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी प्रेशर है वो पैर पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है पूरी बॉडी को होना चाहिए, तो जिसकी वजह से ब्लड वेसल में भी आपको प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, वेन में भी प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा ऊपर फ्लो करने के लिए ओबीज पर्सन में, जिसकी वजह से क्या होगा आपको सुपरफिशियल वेन आपको डायलेट देखने के लिए मिल सकता है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि जैसे ही एज की बात करें तो जो वैसे लोग जो 50 से एवब हैं उनके क्या होते हैं कि वैसे ही जैसे जैसे एज उनका बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनके वॉल्व में जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होते जाती है, ठीक है। उनके वेन के आसपास के मसल भी पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का ऊपर में फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि स्टैंडिंग लॉन्ग पीरियड, अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है जिसको जो है बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, जैसे टीचिंग का जॉब हो गया या फिर नर्सिंग का जॉब हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आपको स्टैंडिंग रहना पड़ता है, तो उस पेशेंट में भी ये वेरिकोस वेन होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि प्रेगनेंसी में बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम भी आपको जो है बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वेट भी आपको बढ़ा हुआ मिलता है, तो इसकी वजह से आपको प्रेशर भी वेन पे या ब्लड वेसल पे आपको ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको वेरिकोस वेन देखने के लिए मिलता है। प्रेगनेंसी में अक्सर ज़्यादातर फीमेल को ये वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, लेकिन जैसे जैसे ही
प्रेगनेंसी सबसाइड होता है उसके बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोलते हैं, इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल है वो रिलैक्स या डायलेट हो जाते हैं। वो पूरी तरीके से उसका जो वॉल्व है वो क्लोज या ओपन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये आपको वेरिकोस वेन आपको देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड चीज़ क्या है कि वैसे आदमी जिनका जो लाइफ क्या सेडेंट्री लाइफ है, मतलब कि वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं, उनका जो है एक ही जगह पे बैठे रहना उस टाइप का काम है, उनमें भी ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगर किसी के पर्सन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि उसके ब्लड वेसल में किसी प्रकार का जो लिपिड का क्लॉट बन गया, या फिर फैट का जमाव ज़्यादा हो रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पे जो है ज़्यादा जमाव हो रहा है ब्लड वेसल में, तो जिसकी वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लड वेसल डायलेट आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ का वाल्व जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में भी आपको वेरिकोस वेन देखने के लिए मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम, जब भी वेरिकोस वेन रहेगा तो कैसे पता कर सकते हैं कि वेरिकोस वेन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइन रहेगा क्या कि विजुअल इनलार्ज वेन, मतलब कि जो भी वेन हम लोग का नॉर्मल है वो कैसा रहेगा, इनलार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे डायलेट हुआ रहेगा वेन। इस तरह का अगर वेन आपको दिखाई देता है तो आप लोग समझ सकते हो, किसी के पैर में आपने देखा होगा कि स्नेक लाइक उनका जो है वेन रहेगा। ठीक है, स्नेक लाइक इस तरह का जिगजैग आपको वेन देखने के लिए मिलता है, तो वो वेरिकोस वेन का ही एक टाइप है। ठीक है, और इसमें सेकंड चीज क्या रहेगा, बल्जिंग एंड स्वेलिंग वेन आपको देखने के लिए। बल्जिंग मतलब आपको उभरा हुआ वेन आपको सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट है, तो क्या रहेगा, स्किन में जो है आपको उभरा हुआ दिखेगा और स्वेल हुआ दिखेगा, मतलब कि ये वेन जो है आपको बहुत ही थिक दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का वेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिकोस वेन। ठीक है, कई पेशेंट में जो है वो वेन जो इस टाइप के जो बल्जिंग एंड स्वेलिंग होने के कारण उनको जो है वो पेन भी महसूस होती है। ठीक है, पेन भी हो सकता है, ये हैवीनेस भी महसूस होगा। जहाँ यहाँ पर क्यों हैवीनेस महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो है एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको भारी भारी सा लगेगा पैर में, अगर जहाँ पे ये चीज़ें हो रखी है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको क्रैम्प भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड साइन की बात करें तो आपको ईचिंग भी हो सकती है, ईचिंग एंड ड्राई स्किन देखने के लिए मिलेगा। उसके जो आसपास के जो स्किन रहेंगे वो आपको ड्राई देखने के लिए मिलेगा, और आसपास के जो स्किन रहते हैं उसमें आपको ईचिंग भी हो सकती है। सीवियर कंडीशन में ये चीज़ें होती है। ड्राई क्यों रहेगा, क्योंकि उसके आसपास के जो भी टिश्यू हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज, जो लिक्विड का एक्सचेंज होना चाहिए वो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसके आसपास के जो टिश्यू रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, ड्राई आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड चीज क्या है कि माइल्ड स्वेलिंग इन एंकल, मतलब कि एंकल वाले एरिया में। सेकंड चीज क्या है कि फटीग। फटीग मतलब क्या होता है कि थकान, आपको जो है वो थकान क्यों महसूस होगा, क्योंकि जो हम लोग का ब्लड है, जो भी वेन में जो ब्लड है वो पूरी तरीके से जो है क्या सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हमारे जो भी सेल्स एंड टिश्यू हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको जो है वो थकान एंड फटीग आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर कई पेशेंट में आपको जो है वो डिस्कलरेशन भी देखने के लिए मिलता है। वेरिकोस वेन के आसपास में आपको ब्लैकिश टाइप का या फिर पर्पल टाइप का जो है आपको वहाँ पे स्किन देखने के लिए मिल सकता है। और किसी पेशेंट में क्या होगा कि ब्लीडिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये सब सीवियर कंडीशन में आपको जो है ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा। जनरली जितने सारे पेशेंट होते हैं उनमें जो आपको ब्लीडिंग वगैरह ये सब नहीं देखने के लिए मिलता है। ब्लीडिंग कब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो ब्लड वेसल रैप्चर हो रखा है या फिर बहुत ज़्यादा डायलेट होकर के रैप्चर हो गया है, तब आपको जो है ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर चोट वगैरह लग गया, वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है चोट लगने की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसकी मैनेजमेंट की क्या बात करना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू जो है वो वेरिकोस वेन का किस टाइप का टाइप है, कितना उसका सीवियरिटी है, उस पर हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी आपको सेल्फ केयर करना है। ठीक है, सेल्फ केयर कैसे करना है, आपको जो एक्सरसाइज वगैरह करनी है। जिनका जो सेडेंट्री लाइफ है, मतलब कि जो बैठे हुए रहते हैं, उनको जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है। और जिनका ओबेसिटी की दिक्कत है, मतलब कि उनको वेट लॉस करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिनमें मोटापा हो रखा है, उनको जो वेट लॉस करना है, वहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज वगैरह आपको करनी है। ठीक है, या फिर नाइट में आप जब भी आप लोग सोने जाओ तो अपने पैर को क्या करो, एलिवेटेड, अपने पैर के नीचे पिलो भी रख सकते हो, या पैर को एलिवेटेड मतलब उठा करके आपको रखना है। जो लोग लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग रहते हैं, मतलब जो लोग खड़े होकर के बहुत देर तक काम करते हैं, उनको जो थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए, बीच बीच में गैप लेकर के आपको जो सीटिंग करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें
तो यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको कई तरह के आपको जो है सर्जिकल मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो सर्जिकल जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेन स्ट्रिपिंग लिगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, ये लेग वाला पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वेन है, वो भी सुपरफिशियल वेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पार्ट जो क्या हो गया है कि आपको जो है वो डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ग्रोइन वाला एरिया है, मतलब कि हम लोग का जो है जांग वाला एरिया है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल में कट लगेगा और एक एंकल वाले पार्ट में जो है कट लगेगा। ठीक है, कट लगाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो वायर डालते हैं, वायर डालने के बाद जो भी ये ब्लड वेसल है इसको क्या करते हैं कि वायर के साथ बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, बाहर खींचने के बाद यहाँ पर एक जो है वो बंद कर देते हैं, इसको जो भी कट लगाए थे उसको जो है वो हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे भी बंद कर देते हैं पूरा वायर के साथ। ये जो जितना भी पार्ट है ब्लड का, वेन का, उसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निकालने की वजह से इसको क्या होगा कि कोई भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे वेन प्रेजेंट नहीं है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी सुपरफिशियल वेन होते हैं, मैंने बताया था कि ये एक कनेक्टिंग वेन के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं किसमें, डीप वेन में। तो जो भी यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट रहेगा वो डीप वेन के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे सुपरफिशियल वेन में। यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को काट करके हटा भी देते हैं तो ठीक है। तो दोस्तों ये था वेरिकोस वेन के बारे में पूरा A to Z जानकारी। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट किसी भी बीमारी के बारे में आपको बताऊं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि किस बीमारी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।